हाँ तो बच्चों सभी का स्वागत है कक्षा 9। हेडिंग बनाएंगे द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड। क्या करना है आज? द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड। ठीक है बच्चों, द्विघातीय बहुपद क्या होता है? द्विघातीय नाम से स्पष्ट है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो, ऐसे बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जिसकी घात 2 होती है ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं? बहुपद। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, px बराबर 7x² प्लस 9x प्लस 2। ये बहुपद देखिए आपको दिख रहा है, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये बहुपद कहलाता है द्विघातीय बहुपद। कैसा कहलाता है? अब बेटा द्विघातीय बहुपद का जो मानक रूप होता है उसे आप याद रखिए। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी द्विघातीय बहुपद होगा इस रूप में दिखेगा, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो x की घात 2 बचेगी ही नहीं, और द्विघातीय बहुपद में x की घात 2 होना चाहिए। तो द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस। आपको a b c पहचानना आना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ऊपर वाले समीकरण में देख के बताइए a की जगह कौन है? 7 है। b की जगह कौन है? और c की जगह 2 है। a b c, a की जगह 7, b की जगह 9, c की जगह 2। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण px बराबर x² माइनस x प्लस 7। यह हमारे पास बताइए कैसा बहुपद है? एक घातीय या द्विघातीय? द्विघातीय बहुपद है। तो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस कितना? c। बताइए a का मान कितना है? a का मान कितना दिख रहा बताइए? यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखिए आप नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर x² का गुणांक a है, मतलब a की जगह कौन खेल रहा? 1। b की जगह कौन है? -1। b की जगह कौन है? क्योंकि x का गुणांक 1 नहीं है, -1 है, तो b की जगह -1 है। और c की जगह कौन है? 7 है। c की जगह कौन है? तो ये हो गई पहचान a b c की। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास मान लो कोई आपके पास बहुपद दिया गया है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके यहाँ पे कितनी घात है? 2। तो इसको 2 टुकड़ों के रूप में लिखना। समझ गए ना? यहाँ पर ये जो है द्विघातीय है। क्या है ये? और आप द्विघातीय को तोड़ोगे और 2 टुकड़ों में लिखोगे और इसकी भी घात 1 होगी तो ये कहलाएगा रैखिक, और इसकी भी घात 1 होगी तो ये भी कहलाएगा क्या? रैखिक। मतलब एक द्विघातीय को 2 रैखिक के रूप में लिखने को ही बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड यानी टुकड़े करना। क्या करना? तो 2 घात के टुकड़े 1-1 घात के रूप में करोगे। किसके रूप में करोगे? 1-1 घात के रूप में। पहले उदाहरण समझ लो, उदाहरण समझो। मान लो तुम्हारे पास एक रैखिक बहुपद है x प्लस 3 और एक बहुपद है x प्लस 2। तो ये भी रैखिक दिख रहा है, ये भी रैखिक दिख रहा है। इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी। चलो दोनों का गुणा करके नया बहुपद बनाएंगे। तो px बराबर, सबसे पहले x का गुणा होगा पूरे के साथ, तो x का गुणा किसके साथ? x प्लस 2 के साथ। फिर 3 का गुणा x प्लस 2 के साथ। चलो गुणा करते हैं। x गुणे x कितना हो गया? x²। फिर कितना हो गया? 2x।
फिर कितना 3x और 3 दूनी 6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का कितना 6। बताइए द्विघाती बहुपद बन गया कि नहीं बन गया? तो ये द्विघाती बहुपद किससे बना था? इससे बना था कि नहीं बना था? और ये क्या थे? ये थे टुकड़े। क्या थे? टुकड़े। इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का गुणनखंड करना। तो ये गुणनखंड थे इसके। क्या थे? गुणनखंड। क्योंकि ये जो टुकड़े थे गुणन के रूप में लिखे हुए थे। टुकड़ों को हिंदी में बोलते हैं खंड। तो एक खंड ये था, दूसरा खंड ये था, और दोनों एक दूसरे के गुणे के रूप में लिखे थे, तो ये बन गए थे गुणनखंड। क्या बन गए थे? तो हमने वापस यहाँ पर गुणनखंड से बहुपद बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? अब आपको कुछ ऐसा करना है कि बहुपद से क्या बन जाए? गुणनखंड बन जाए। क्या बन जाए? बहुपद से। मतलब इसको लाते जाना है, हल करते जाना है, और हल करके इसके गुणनखंड निकाल लेना है, x+2 और x+3। तो हमको यही सीखना है कि किसी बहुपद से उसके गुणनखंड कैसे बनाते हैं। तो हमको यही गुणनखंड सीखना है। आइए कैसे बनाते हैं, समझिए नियम। नियम, पहले आपको कोई बहुपद दिया है, उदाहरण के लिए यही वाला मान लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, ये बहुपद दिया है। सबसे पहले इसकी तुलना करिए आप मानक समीकरण से। किससे तुलना करिए? मानक बहुपद से। तो मानक बहुपद होता है px बराबर ax² प्लस bx प्लस कितना c। ठीक है, ये आपने मानक बहुपद से आपने तुलना कर दी। तो मानक बहुपद से आपको तुलना करनी है। तो मानक बहुपद देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे तुलना करिए। बताइए a का मान कितना है? 1, और b का मान 5, b का मान 5 है, और c का मान कितना 6। ये लिख लिया आपने, इनको लाइन से लिख लो। अब आपको करना क्या है, जो विधि हम करने जा रहे हैं उस विधि का नाम है मध्य पद वितरण विधि। कौन सी विधि? हाँ, इस विधि का नाम है मध्य पद वितरण विधि। आइए करते हैं। तो ए बी सी आपने लिख लिया। अब सबसे शुरू वाले का सबसे लास्ट वाले में गुणा करो। तो बताओ गुणा करने पर कितना आया? 6 एकम 6। और बीच वाले को तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आए। जोड़ने पर क्या आए? तो ऐसी दो संख्या चुनिए कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना आए? तो कोई संख्या, दो संख्या बताइए। 2 और 3 संख्या है कि नहीं है? अगर 2 और 3 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? ठीक है। और 2 और 3 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो गुणा करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये संख्या बन गई 2 और 3। क्या बन गई? तो मैं लिख सकता हूं px बराबर x²। मैं 5x को क्या 2x लिख सकता हूं? 2x प्लस 3x नहीं लिख सकता क्या? क्योंकि नाम ही है मध्य पद वितरण, मतलब बीच वाले पद को वितरित करो। तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 3। क्या लिख सकते हैं? 2 और, तो वो संख्या बन गई 2 और 3। तो 2 से बना 2x और 3 से बना 3x, और प्लस का कितना 6। तो x कॉमन ले लो यहां से। x कॉमन ले लिया, बोलो क्या बन गया? x+2, x प्लस, और यहां से 3 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? x+2। बना कि नहीं बना? तो px बराबर, देखो x+2 कॉमन ले लो, तो x+2 और क्या छूट गया? x+3। आया समझ में कि नहीं आया? तो एक इस तरीके से हमने कर दिया। एक और उदाहरण करके देखते हैं। जैसे ये है पहला सवाल, 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो हल लिख लेते हैं, इसको सवाल लिख लेते हैं। पहला नंबर px क्या है? 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1। ठीक है बच्चों, क्या मैंने नियम बताया? सबसे पहले तुलना करो। किससे तुलना करो? मानक बहुपद से, ax² प्लस bx प्लस c। चलो a का मान बोलो 12, b का मान -7 चिन्ह के साथ बोलो, c का मान 1। अब गुणा करो a और c का, पहले और लास्ट वाले का गुणा करो। बोलो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 12 एकम,
और जोड़ करने पर बीच वाला आना चाहिए। तो जोड़ करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 7, माइनस का। अब ऐसे दो नंबर तलाश हो कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ करने पर -7 आए। है कोई नंबर? बोलो। किसी ने कहा 3 और 4, जरा गुणा करके देखो। 3 और 4 का गुणा करने पर तो 12 आएगा, है ना, और जोड़ने पर 3 और 4 आएगा 7। क्या आएगा? मगर हमको चाहिए -7। क्या चाहिए है? तो मैं नंबर लेता हूं -3 -4। अब गुणा करके देखो, -3 और -4 का गुणा 3 चौके और माइनस माइनस प्लस हो गए, बिल्कुल सही। और -3 और -4 को जोड़ दो तो बोलो कितना आएगा? -7। माइनस का मतलब नंबर पता चल गए, -3 और -4। तो बीच वाले पद को तोड़ दो, 12x² को। तो 12x² टूट गया -3x, सॉरी -7x टूट गया -3x, और माइनस का और प्लस का कितना? 1। चलो अब कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। क्या आ रहा कॉमन? तो 3 4 जा 12, 3 चौके 12, बचा x और माइनस का 1। इससे क्या कॉमन आ रहा है? -1। क्या कॉमन आ रहा है? तो ब्रैकेट में बचा प्लस का 4x और माइनस प्लस से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 1। बोलो बच गया नहीं बचा? अब 4x - 1 पहले पद से और 4x - 1 दूसरे पद से कॉमन ले लो। तो 4x - 1 कॉमन ले लिया। बोलो पहले पद में क्या छूट गया और अगले पद में क्या छूट गया? -1। तो गुणनखंड क्या बन गए? 4x - 1 और 3x - 1। ये देखो बिल्कुल सही है। 4x - 1 और 3x ये बन गए आपके गुणनखंड। क्या बन गए ये? ठीक है। एक लाइन अगर कोई बोल दे कि शून्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? तो बहुत सरल है शून्य ज्ञात करना। ये कक्षा 10 में आएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान 0 के बराबर करते हैं। किससे करते हैं? तो px यहाँ पे आया है 4x - 1 और 3x - 1 बराबर किसके? शून्य के। तो एक बार ये 0 करो और एक बार ये 0 करो। पहली बार 4x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर 0 धन 1। तो 4x बराबर 1। तो x का मान कितना आ गया? 1/4। तो पहला शून्यक मिल गया 1/4। अगला 3x - 1 बराबर 0 करो। तो 3x बराबर 1। तो x बराबर 1/3। तो दूसरा शून्यक मिल गया 1/3। बच्चों ये कक्षा 10वीं में आएगा आप लोग को। अभी केवल आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? चलिए पहला सवाल से गुणनखंड करना शुरू करिए। पहला सवाल नोट करिए।